तस्वीर फिर से आपको दिखाते हैं सुकमा से, जहां पर हिडमा और उसकी पत्नी का शव यहां पर पहुंच गया है। पूवर्ती गांव में हिडमा का ये गांव है। 2 दिन पहले हिडमा को मार गिराया गया था मुठभेड़ में और सीआरपीएफ कैंप में हिडमा और उसकी पत्नी का शव रखा गया है। सुरक्षा कारणों के चलते अभी सुरक्षा बलों ने कब्जे में लिया हुआ है। माडवी हिडमा का शव देखने के लिए ग्रामीण इकट्ठा हो रहे हैं। गाँव वाले लोग देखना चाह रहे हैं हिडमा के शव को। एनकाउंटर के 76 घंटे बाद शव यहां पर पहुंचा है और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। हिडमा के शव यहां पर पहुंचने के बाद आप देखिए कि स्थानीय लोग, वहां की महिलाएं, वहां पर मातम पसरा हुआ है। हिडमा अपने गांव वालों के लिए वहां पर हिडमा को लेकर ये कहा जाता था कि वो अपने गांव के लिए सोचता है, लेकिन हिडमा ने बाकी छत्तीसगढ़ का कितना नुकसान किया है ये हर कोई जानता है। विस्तार न्यूज़ पर एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। हिडमा का शव जब यहाँ पहुँचा है तो उसके बाद उसके शव पर मातम ये नज़र आ रहा है, ये तस्वीरें नज़र आ रही हैं। ये हिडमा की माँ नज़र आ रही हैं। एक माँ के लिहाज से आप देखिए कि ये दुखद क्षण होता है। अपने ही बेटे का शव देखना हर माँ के लिए सबसे ज़्यादा दुखदायी होता है, लेकिन बेटे ने अपने जीते जी जो किया, सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाया, तमाम ऐसे ऑपरेशंस को अंजाम दिया जो नक्सलवाद को बढ़ावा देते रहे और नक्सलवाद का सबसे बड़ा पोस्टर बॉय, सबसे बड़ा चेहरा। और आज ये तस्वीर हम देख रहे हैं, शहनवाज हमारे साथ जुड़ गए हैं। शहनवाज, तस्वीर हम देख रहे हैं हिडमा के शव के साथ, वहां पर दुख जाहिर किया जा रहा है और क्या हो रहा है ग्रामीण में, क्या कह रहे हैं वहां के लोग, किस तरह की स्थिति नजर आ रही है? देखिए विवेक, जिस हिडमा के नाम से पूरा पूवर्ती, पूरा दंडकारण्य, पूरा बस्तर जो था डरता था, वो हिडमा का शव जो है अब गांव लाया गया है। गांव लाने के बाद जो है उनके परिवार के जो लोग हैं वो रोते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, ये रोना केवल उनके परिवार का नहीं है। पहले आपको मैं तस्वीर दिखाता हूँ। देखिए कि कैसे जो है पूरे गाँव के लोग हिडमा के भाई के घर पे मौजूद हैं और सभी रो रहे हैं। इससे पहले जब कई बड़े बड़े मुठभेड़ हुई है, साल 2007 में, 2010 में, 2013 में, 2017 में, 2021 में, ऐसे 26 मुठभेड़ों में ये हिडमा जो था उस मुठभेड़ों में शामिल हुआ करता। तो उस मुठभेड़ में सैकड़ों सुरक्षा बल के जवान जो थे वो शहादत हुए थे। उस शहीद जवानों का जिम्मेदार ये हिडमा था और ना जाने कितने ग्रामीणों की हत्या ये हिडमा ने किया था। देखिए कैसे परिवार के जो लोग हैं वो रो रहे हैं। पहले आप इस तस्वीर को देखिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये जो आप देख पा रहे हैं वो हिडमा की यादें हैं। लेकिन भी आपको नजर आ रही होगी। लेकिन आप सोचिए कि जब लगातार मुठभेड़ें होती थी, मुठभेड़ में सुरक्षा बल के जवान मारे जाते थे, तब एक गांव के लोग, पूवर्ती गांव के लोग, उसके साथ उनके परिवार के लोग उस वक्त नहीं रोते थे। उस वक्त दूसरे माँ के, उनके परिवार के, उनके पत्नी के, उनके बच्चे के जो रोना था, उनके इसको नहीं समझ पाते थे। लेकिन अब देखिए, जब हिडमा मारा गया है तब ये सभी रो रहे हैं, पूरे गांव के लोग रो रहे हैं। और पूवर्ती गांव में जो है हिडमा और उसकी पत्नी राजे का शव लाया गया है। हम जब गांव के लोगों से बात कर रहे थे विवेक, तो उन्होंने बताया कि हिडमा और राजे की एक प्रेम कहानी थी कि उन्होंने संगठन में रहते हुए, संगठन के जो नियम था कि संगठन में रह के आप विवाह नहीं कर सकते, उस बंधन को तोड़कर जो है हिडमा ने राजे का हाथ थामा था और 8 साल साथ में रहने के बावजूद भी दोनों ने बच्चा पैदा नहीं किया था। तो सोचिए, एक संगठन का कहीं ना कहीं जो नियम था, जो रूल था, उसको भी हिडमा ने दरकिनार किया अपने पत्नी के लिए। लेकिन एक चीज और आप सोचिए कि लगातार जिस प्रकार से मुठभेड़ें होती थी, उस मुठभेड़ में राजे और राजे के साथ हिडमा बच जाता था। शरीर पे कई गोलियों के निशान आप देखे होंगे। वो निशान ये दिखाता है कि कई सारे मुठभेड़ों में हिडमा को अभी गोली वहां लगता पर था। सुरक्षा व्यवस्था कितनी मजबूत है पूवर्ती गांव में? क्योंकि लोगों की भावनाएं हम महसूस कर पा रहे हैं, लोग वहां पर दुख जाहिर कर रहे हैं, ग्रामीण नाराज तो नहीं है, ऐसी कोई स्थिति तो नजर नहीं आ रही है? देखिए, सुरक्षा के मद्देनजर अगर बात करें तो सीआरपीएफ के जवान आपको, डीआरजी के जवान आपको गांव के चारों ओर नजर आएंगे। क्योंकि ये जो पूवर्ती का इलाका है, पूवर्ती के
गांव में 8 पारा है और 8 पारा में सुरक्षा के कड़े इंतजाम जो है लगाए गए हैं। सीआरपीएफ, डीआरजी, कोबरा के बल जो है यहाँ पे लगे हुए हैं और ये भी देखा जा रहा है कि इस जब हिडमा का और हिडमा की पत्नी राजे का अंतिम संस्कार किया जाएगा तो अब बाकी जो नक्सली सदस्य हैं वो कहीं गांव ना आ जाए, उसके लिए भी सुरक्षा के पहरेदार, सुरक्षा के जवान लगे हुए हैं। और साथ ही एक चीज और आपको विवेक बता दूं कि यहाँ पे जब हम पहुंचे हैं तो हिडमा की पत्नी जो है राजे के गांव के जो लोग हैं वीरगंज गोलापल्ली थाना क्षेत्र के वीरा भट्टी के, उनके लोग भी यहाँ पे आए हुए हैं। मैं उनके भाई को भी एक बार आपको बात करवा दूंगा, उनको सुनवाऊंगा कि उनका भाई जो है क्या चाहता है, क्या हुआ था इस वक्त। आपको सभी जानकारी आपको मैं दिखाऊंगा। देखिए ये जो आप देख पा रहे हैं ये उसका भाई है और यहाँ पे काफी लोग जो है कई बात कर रहे हैं, उनसे बातचीत चल रही है। लेकिन ठीक है शहनवाज, आप बात करके हमें भेजिएगा, हम वो चलाएंगे तस्वीरें। और ये तस्वीर हम आपको हिडमा के गांव से दिखा रहे हैं। हिडमा और उसकी पत्नी राजे का शव यहाँ पर है और कुछ ही देर में अंतिम संस्कार भी होगा।